शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। अर्थात साक्षी होकर बैठ। हर संबंध से, हर संकल्प से स्वभाव संस्कारों से साक्षी। आज बाबा हमको कहता है, मीठे बच्चे, मैं अपने दीपक की संभाल स्वयं करनी है। तूफानों से बचने लिए ज्ञान योग का रित जरूर चाहिए। दीपक किसे कहा गया? आत्मा को। बाबा कहता है, ज्ञान योग का घृत। जितना जितना ज्ञान का घृत, योग का घृत जितना ज्यादा होगा उतना ही पक्के होंगे। ज्ञान समझ देता, योग शक्ति। तो समझ भी चाहिए कि क्या करना है और शक्ति भी चाहिए कैसे करना है। आज बाबा की मुरली हमें पक्का करने के लिए। बाबा कहता, ये तमो प्रधान दुनिया है। हमारे ही कर्मों के हिसाब किताब सामने आ रहे हैं, और जब सामने आते हैं तो तूफान की तरह आते हैं, और किसी ना किसी विकार को इमर्ज करने की कोशिश करते हैं।
चाहे वो अहंकार है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे काम है। तो बाबा आज कहता कि इस योग और ज्ञान का घृत घड़ी ब घड़ी डालते रहो। आज प्रश्न बाबा कहता कि कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है। और वो पुरुषार्थ बाबा कहता अंतर्मुखता। बाह्य मुख ने अंतर्मुखी, अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो। चुप रहकर का अर्थ क्या बाबा क्यों कहता है चुप रहकर? कि बाबा कहता है ये बुद्धि का योग है, इसमें बाबा बाबा नहीं कहना है। कनेक्शन का योग है, संबंध का योग है, जिसमें बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ना। तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। वर्षा बाबा की शक्तियों का, ज्ञान का। क्योंकि जितना जितना बाबा के साथ कनेक्ट रहेंगे उतना ही वर्षा, ज्ञान, शक्ति, गुण याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहता याद के साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल बहुत सात्विक चाहिए। तो इस उत्तर में बाबा ने सारी धारणा को बोल दिया। बाबा कहता अंतर्मुखी रहो, अर्थात बाबा को याद कर, बाबा से ज्ञान, गुण, शक्तियों का वर्षा लो। उसके साथ बाबा कहता सर्विस करो, ज्ञान योग की सर्विस, मनसा सेवा, वाचा सेवा। और अगर मनसा वाचा नहीं कर सकते तो बाबा कहता कर्मणा करो। क्यों? क्योंकि जितना दूसरों को देंगे तो आशीर्वाद मिलते, दुआएं। और दुआएं लेने के लिए बाबा कहता चलन और बोलचाल सात्विक। आज गीत बजा है, काफी टाइम बाद बाबा की साकार मुरली में गीत बजा। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो अभी सॉन्ग अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये गाना हम सबको याद है। तो आज दिए और तूफान बाबा कहता है ओम शांति। तो बाबा ने समझा दिया जब ऐसे गीत सुनते हो कि निर्बल से लड़ाई है बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है ना। बाबा हमेशा कहता था कि गीत को अलौकिक बना दो। बाबा हर गीत को अलौकिक बनाता। ये तो बच्चे जानते हैं, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं। तुम फिर मरने की तैयारी कर रहे हो और अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आपे ही जगा रहे हो। ज्योत क्या? आत्मा को आज बाबा ज्योत कहता है कि अपनी ज्योत को पुरुषार्थ कर आप ही जगा रहे हो। क्योंकि बाबा कहता
कि 63 जन्म में आते आते ज्योत बुझाई सी हो गई है, कमजोर हो गई है, लेकिन उसको फिर से जगाना है। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते, प्रजा इस माला में नहीं आती है। 108 की माला है वो राजाओं की माला है, 16,108 की माला है राजाई की माला है, उसमें प्रजा नहीं आती, क्योंकि प्रजा तो 9 लाख। अब कहें सतयुग कितने से शुरू हुआ है ना, 9 लाख से, तो उसमें प्रजा भी है, साहूकार भी, राजे भी, लेकिन माला 108 की। पुरुषार्थ करना चाहिए हम विजय माला में पहले जाएं। बाबा हमेशा कहता है कि फर्स्ट आना है, एम ऑब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट का होना चाहिए। कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर विक्रम ना बना दे, जो दीवा बुझ जाए। अटेंशन है ना, दीवा बुझ जाए अर्थात आत्मा अर्थ, कर्म नहीं हुआ, दीवा बुझ गया, देह में आकर कर्म किया तो हुआ क्या। बाबा कहता माया बिल्ली आई और विक्रम बनाया, दीवा बुझ गया। तो इसमें अटेंशन चाहिए। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए, दोनों का बल चाहिए, क्योंकि तूफान आ रहा है। अगर कोई सिचुएशन है तो सबसे पहले तो ज्ञान चाहिए कि करना क्या है। जिसको समझ ही नहीं है करना क्या है, वो तो कभी इसकी सुनेगा कभी उसकी सुनेगा। आज इसके पास गया, उसने कुछ कहा तो वो करने लगा, कल दूसरे के पास कुछ गया, उसने कुछ कहा तो वो करने लग गया। वो इधर से उधर भटकते रहते हैं। आज किसी से फोन पे बात हुई, उसने ये कहा था वो करने लग गए, उससे बात हुई, उसने कहा वो करने लग गए। लेकिन बाबा कहता आपको ना किसी को फोन करना है, ना किसी के पास जाना है, आप तो श्रीमत का रास्ता पकड़ना है। तो ज्ञान बल चाहिए, समझ चाहिए कि इस सिचुएशन में करना क्या है, यह है ज्ञान बल। और फिर योग, योग का बल चाहिए, शक्ति चाहिए। अब श्रीमत तो कहती है कि ऐसे करो, श्रीमत तो कहती है चुप रहो, श्रीमत तो कहती है डिटैच हो जाओ, श्रीमत तो कहती है आत्मा समझ ट्रस्टी बन जाओ। तो वो हिम्मत चाहिए। तो योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है, सिर्फ योग से नहीं होगा, सिर्फ शक्ति कुछ नहीं करती, समझ भी चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। आज की मुरली का मुख्य यही है, अपने दीपक की संभाल करनी है। अटेंशन स्वयं पर। क्या अटेंशन कि कहाँ माया बिल्ली तूफान लगा विक्रम ना बना दे, ये अटेंशन, ये संभाल। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है, क्योंकि ये बाबा कहता है रोज होता है, रोज सिचुएशन आएगी, क्योंकि दुनिया में रहते हैं, तमो प्रधान दुनिया में रहते हैं, अपने कर्मों को हिसाब किताब को चुत्तू कर रहे हैं, तो सब सामने आएगा। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है। क्या कहना है, बाबा कहता है कि कहाँ जोत कम ना हो जाए, बुझ ना जाए, कहाँ जोत कम ना हो जाए, बुझ ना जाए, इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है ना, कहीं बुझ ना जाए। क्योंकि माया
ऐसा जोर से तूफान लाती है कि ज्ञान और योग का बल जो है कमजोर हो जाता है ना। ये मर्ज नहीं होने देती। पता है क्या करना है, कर नहीं पा रहे। इसलिए बाबा कहता है कि योग और ज्ञान का घृत रोज। योग बल की ताकत नहीं है तो तोड़ नहीं सकते, कर्म नहीं कर पाएंगे, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती हैं, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं तो हिसाब में जोर लगाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे है। स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है। तो आज बाबा कह रहा है कि 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। अगर ज्ञान योग कमजोर है तो बाबा कहता है सेवा की सब्जेक्ट, बाबा कहता उस सब्जेक्ट उसमें करो, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, वाचा दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं, सभी एक जैसे नहीं चलते, कोई में ग्राहकी कम, कोई में ज्यादा। तुम्हारी भी एक दिन वह समय आने वाला जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। तो बाबा क्या कहता है कि चारों सब्जेक्ट हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस कर लो। वह जैसे कहता है कि अगर एक सब्जेक्ट में तीखे नहीं तो दूसरे में जोर लगाते हैं, तो आप भी अगर कोई सब्जेक्ट कमजोर तो दूसरे सब्जेक्ट में जोर लगाओ। सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो, एक दो को सुनाते हैं। यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है, तुम बच्चे भी जानते हो ये राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। तो सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तो बाबा कहता कि तुम ज्ञान और योग की सेवा करते हो, जो ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो कर्मणा की भी मार्क्स है। तो आज बाबा कहते हैं कहीं ना कहीं से अपना भाग्य बना लो। चारों सब्जेक्ट हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म अपना जमा कराओ, सभी के आशीर्वाद मिलेंगी। एक दो को सुख देना होता है, ये तो बहुत बहुत सस्ती खान है। ये अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूछते भी हैं, परंतु किसको पता नहीं है कि ये माला किसकी बनी हुई है। तो आज बाबा पहले पैरा में हमको कहता है कि संभाल करो, अपनी आत्मा की ज्योत कम ना होने पाए, अर्थात माया बिल्ली के तूफान विकर्म ना बना दे। और युक्ति क्या बताई, ज्ञान और योग का घृत रोज डालते रहो। घृत डालते रहेंगे तो ज्योत जगी रहेगी। रोज सवेरे बाबा ज्ञान का घृत डालता है ना, डालता है ना ज्ञान का घृत। हम आत्माओं में बाबा जैसे शक्ति भर देता है। फिर से एक दिन निकला, आत्मा रात को जब सो जाती सब सारा दिन कर कर, तो सारा दिन का किया हुआ हमारी शक्ति को जैसे बाबा कहता है कि यूज कर लेते हैं। आज की दुनिया तमो प्रधान इतनी कि बस सारी शक्ति यूज हो जाती है, खींच लेती है। सवेरे उठते हैं फिर से रिजुविनेट हो जाते हैं। बाबा ज्ञान और योग का घृत डालता है।
तुम बच्चे जानते हो कैसे हम पूज्य से पुजारी बनते हैं। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानता। क्या बनते हैं? पूज्य से। बाबा कहता पुजारी बन जाते हो। अभी तुम लकी स्टार्स, बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के मालिक बन पड़े। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहां ही लेंगे। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तो बाबा कहता है पूज्य से पुजारी बन रहे हो, स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। तुम ब्राह्मणों को ही इस संगम युग का पता है। दूसरी ओर सारी दुनिया है कलयुग में। तो बाबा के पास आते हैं तो हमारा युग ही बदल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे युग बदल गया। धर्म बदल गया, है ना। शूद्र से बाबा कहता है ब्राह्मण बन गए। तो धर्म भी बदल गया, युग भी बदल गया। युग तो अलग अलग है ना। सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम संगम पर हो। तुम्हारे से बाबा कहता कोई शरीर छोड़ेगा तो संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे, है ना। कई ब्राह्मण वापस आते। हमें भी लगता है कि हम ब्राह्मण थे पुराने जन्म में और फिर इस जन्म में आकर फिर ब्राह्मण बन गए, बीच में आ गए। तुम ब्राह्मण हो संगम के, क्योंकि हम जिस युग में बाबा कहता है जाते हो उसी युग में पुनर्जन्म लेते हो। तो हम संगम युग से गए थे और संगम युग में आ गए। वह शूद्र हैं कलयुग के। ये नॉलेज तुमको इस संगम पर मिलती है। तुम पी के बाबा कहता ज्ञान गंगाएं, ज्ञान गंगाएं हो। प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। तो ज्ञान गंगाएं अर्थात बह रही हैं। गंगा क्या होती है? पानी जब बहता है तो पहाड़ों को, उसमें पहाड़ गिर जाए, पेड़ गिर जाए, लैंडस्लाइड्स होते हैं, लेकिन पानी का बहाव कहाँ रुकता है? चलता रहता है। पानी अपना रास्ता खुद निकालता है ना। ये पानी की महत्वता होती है, विशेषता होती है कि पानी रुकता नहीं है, वो अपना रास्ता निकाल लेता। पहाड़ भी गिरा तो साइड से रास्ता बन जाएगा, कहीं से रास्ता बन जाएगा और वो निकल जाएगा। इसी को ज्ञान गंगा कहा गया कि चाहे कैसा भी तूफान आए, लेकिन आप ज्ञान गंगा ऑलवेज रनिंग, बहती रहती हो, अपना रास्ता निकाल लेती हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। ध्यान ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे ना। ये इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता ज्ञान योग नहीं तो कैसे किसी को बल देंगे, है ना। बाबा ने बाबा मिलन में क्या कहा? ये कहा ना, ये शक्तियां, ये देवात्माओं, कल की मुरली में भी बाबा कहता है कि समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। खुद होंगे तो ही दूसरों को बनाएंगे। सर्विस का उजूरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसको दक्षिणा जास्ती, किसको कम मिलती है। अब यह परम पिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम हैं ब्राह्मण, है ना। इस यज्ञ में पार्टधारी हैं। जब यज्ञ रचा जाता तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। तो बाबा ने भी यज्ञ रचा और हम ब्राह्मणों को बुलाया। हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं। जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से
देवता बन रहे हैं, है ना। गीता में भी 3 अध्याय में श्लोक है ना। सृष्टि की आद में ब्रह्मा ने यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए। अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। तो ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। तो आज की सारी मुरली बाबा की अटेंशन है ज्ञान और योग। इसका घृत डालते रहो। बाबा राय देते हैं, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो, तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी हैं। ये है ज्ञान का घृत। हम परम धाम निवासी हैं। आई बिलोंग टू परम धाम। कहाँ के रहने वाले हो? परम धाम के। कहीं अपने शहर से बाहर जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, तो पूछते हैं कहाँ से आए हो, तो सीधा जवाब आता है भी हम वहां के रहने वाले हैं। और जहां पे होते वहां से डिटैच हो जाते हो, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है जब तुम परम धाम निवासी इस स्मृति को इमर्ज करते हो तो डिटैचमेंट आ जानी चाहिए। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग स्थापन कर रहे। जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे ना, क्योंकि आपने बनाया है। जो जिस चीज को बनाता है उसका हक होता है। तो अगर अपना हक चाहिए तो स्वर्ग बनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि फिर आपका अधिकार है, क्योंकि आपने स्थापना करी है। हमेशा स्थापना करने वाले पर स्थापना का अधिकार होता है। इसलिए बाबा कहता है करो और मालिक बनाओ। तुम जानते हो हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। भाग्य है कि कौन आत्माएं हो। बनाने वाला है ज्ञान सागर। वह सूर्य चांद सितारे तो बाबा कहता स्थूल है, उनके साथ हमारी वेट है। तो बाबा कहता है वो सूर्य हम, बाबा ज्ञान सूर्य है। वो चंद्रमा ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा, और वो सितारे और हम ज्ञान सितारे। तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य चंद्रमा ज्ञान सितारे। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर। नाम तो पड़ेगा ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं, है ना। तो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, ज्ञान सागर के बच्चे हैं। सागर के बच्चे हैं तो पिता की विशेषता तो बच्चे में आती है, कोई ना कोई तो आती है। तो अगर मेरा पिता ज्ञान का सागर है तो मुझ में तो ज्ञान होगा ही, है ना। कोई ना कोई विशेषता तो वर्षे में मिलेगी। वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है। बाबा कहते मैं आता हूं तुमको आप समान बनाता हूं, आप समान। कल की मुरली बाबा कहता है कि समीपता अर्थात समान बनो, समान बनो, समान बनो। समान बनना अर्थात निर्विकारी, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल। ये 4 शब्द बाबा ने बाबा मिलन की मुरली में बताए। तो इनको याद कर लो। मुझे निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल बनना है। बाबा तुमको आप समान बनाने आया। ज्ञान सूर्य ज्ञान सितारा तुमको यहां बनना है ना, कहीं बाहर नहीं बनना है।
बाबा कहते यहीं बनना है, अर्थात संगम पर ही बनना है। तुम जानते बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ क्यों करना पड़ता है? क्योंकि माया आती है ना, इसलिए एफर्ट लगता है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हठ आदि करते हैं, है ना। मन को वश करने के लिए कितने हठ करते हैं, माला फेरते हैं, वो भी हठ है। हम तो हठ योग आदि कर ना सके। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं कर, सिर्फ कहता हूं तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं, ऐसा और कोई मनुष्य कह ना सके। भल, बाबा कहता भल बाकी मनुष्य अपने को ईश्वर कहे परंतु अपने को गाइड कह ना सके। ना ईश्वर तो कई कहते हैं हम भगवान है, लोग मानते भी है भगवान है भाई, लेकिन बाबा कहते अपने को गाइड कह ना सके। गाइड अर्थात जो अपने साथ ले जाए। बाबा कहते मैं मुख्य पंडा, कालों का काल, अर्थात मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती, तुम खुश होते हो, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा। बाबा कहता है मैं कालों का काल हूं, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि बाबा हमें सुख में ले जाता है। जानते हो हमारा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने लिए। इसलिए बाबा कहता है मुझे बाप, टीचर और गुरु तीनों रूपों में याद करो। तो गुरु का रूप है कि बाबा हमको अपने साथ ले जाने आया है, जिसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहा जाता है। कहते हैं मैं सभी कालों का काल हूं। वह तो एक आत्मा को ले जाते हैं, मैं तो कितना बड़ा काल हूं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा कहता मैं गाइड बन सभी को ले गया। साजन सजनिया को वापस ले जाते हैं तो उनको याद करना पड़े। तो बाबा कहता मैं तुम सबको वापस ले जाने आया हूं। तो तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहां आएंगे, पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है ना, तो आज बाबा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे, इस बात पर भी प्रकाश डालता है। बाबा कहता है तुम लक्की सितारे हो, ज्ञान के सितारे बन रहे हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ज्ञान का घृत डाल रहे हो। लक्की सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुमको दादे की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी जबरदस्त है, और ये खान बाबा कहता है एक ही बार निकलती है। इस खान से देवता बन जाते हो। वो खानियां तो बहुत हैं, स्थूल खानियां, और ये खान ज्ञान की खान, योग की खान निकलती। बाबा कहता वो खानियां बहुत हैं, निकलती रहती हैं। कोई बैठ ढूंढे तो बहुत है, लेकिन ये तो बाबा कहता एक ही बार एक ही खान मिलती है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान। आज बाबा ज्ञान और योग किताब तो बहुत है, परंतु उनको रतन नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। इन रत्नों से हम झोलियां भरते रहते हैं, है ना, ज्ञान को समाते रहते हैं। झोलियां भरना अर्थात समझ हमें बुद्धि में मिलती रही। बाबा हमको बताता रहता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है, हर कर्म की श्रीमत है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हर एक को फख्र भी होता है।
बाबा कहता दुकान पर धंधा जास्ती होता तो नवाचार भी होता है, यहाँ प्रजा भी बना रहे तो वारिस भी। तो बाबा कहता हर तरह के आत्माएं आएंगी, जो प्रजा है वो भी आएंगी और राजे भी आएंगे। तो यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाए, ज्ञान देना है, दान देना है। तो ये रत्नों की झोली भरो और ज्ञान दान दो। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। तो बाबा हमें समझ देता है। आज क्या समझ दी बाबा? बाबा ने समझ दी कि कहीं माया बिल्ली विकर्म ना बना दे, तो अपनी ज्योत की संभाल करो ज्ञान और योग से। बाबा कहता है कि बाकी वह समुद्र नहीं जो दिखाते हैं, रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं ना। स्थूल में साग समुद्र मंथन किया और थाली भर भर के रत्न निकले, नहीं, उस सागर से रत्न नहीं मिलते। ये ज्ञान रत्नों की बात है। तो ड्रामा अनुसार तुमको रत्नों की खानियां मिलती हैं, वहां ढेर हीरे जवाहर होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे ना। तो मंदिरों में देखो कितना ढेर सोना है, कहाँ से आया? बाबा कहता यहीं से आया। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते हैं। वहां महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। तुम बच्चे जानते हो, हूबहू कल्प पहले जैसा मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे, है ना। क्योंकि ये बाबा कहता है रिपीट होता रहता है, कुछ भी नया नहीं है। एवरीथिंग इज, बाबा कहता एज इज होता रहेगा। वहां तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहां साइंस अक्षर नहीं होगा। तो बाबा सत्युग की बात भी बताता है कि मकान बनेंगे, एक्यूरेट बनेंगे, जल्दी बनेंगे, साइंस से बनेंगे, लेकिन साइंस शब्द नहीं। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो अब बाबा विज्ञान से विज्ञान भवन में चला गया, विज्ञान भवन भी नाम रख दिया। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है ना। कई बार बाबा ने विज्ञान का अर्थ बताया है योग। फिर पिछले हफ्ते बाबा ने विज्ञान का अर्थ बताया शांति धाम। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे, तो आज बाबा कहता है ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रत्न मिलते हैं और योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। तो ये ज्ञान और योग की नॉलेज, जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। तो हम, बाबा कहता, अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। तो बाबा सारी नॉलेज की, सारी सृष्टि की नॉलेज सुनाता है। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं है। कल बाबा ने 3 बातें कही। बाबा ने कल की मुरली में कहा, इस लाइन से याद आता है कि साक्षीपन की स्थिति, करावनहार की स्थिति और अशरीरीपन की स्थिति, ये 3 स्थितियों का अभ्यास करते रहो। बाबा ने यह भी कहा कि कर्म से डिटैच होकर तो अशरीरी बनते हो, लेकिन कर्म करते हुए अशरीरीपन का अभ्यास, इसको बढ़ाओ ताकि कर्म आपको खींचे ना। बाबा ने कहा था कि कर्म कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस भी रहते हैं और कर्म कॉन्शियस, दोनों ही रहते हो, लेकिन अभ्यास बढ़ाओगे तो कर्म कॉन्शियस कम होगे। तो तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं है। हम आत्मा इस शरीर को छोड़
स्वर्ग में जा नया शरीर लेंगे। वहां भी समझते हैं एक पुराना शरीर छोड़ नया लेंगे। वहां कोई बाबा कहता दुख व शोक नहीं होता। इस बात को समझना है कि वहां दुखी नहीं, क्योंकि बाबा कहता है कि वहां इच्छा से देह छोड़ते हैं और दूसरी देह में प्रवेश कर जाते हैं। नया शरीर ले तो अच्छा ही है, इसलिए वहां दुख नहीं होते, क्योंकि वहां कहते कि हम नया शरीर लेंगे। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जो कल्प पहले भी बने थे। हम ही हैं, बाबा कहता हम ही थे, हम ही होंगे। हम मनुष्य से देवता बन रहे बरोबर। कल्प पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में कोई ये नहीं है। गाया जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है सो तुम समझा सकते हो। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया। फिर परंपरा कैसे चला होगा? ये बहुत सहज बातें हैं। बाबा कहता विनाश कैसे हुआ, किसका हुआ, किसका विनाश करता है? बाबा कहता है अनेक धर्मों का। अभी अनेक धर्म है ना, इस समय अंत है। सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि शिव बाबा ही समझाते हैं। क्या ये बाबा कुछ नहीं बतलाते हैं? ब्रह्मा बाबा, बाबा कहता है ब्रह्मा का भी पार्ट है। श्रीमत ब्रह्मा की भी गाई हुई है। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमत कहते नहीं, वहां तो सब श्री हैं। उनको मत की दरकार ही नहीं। यहां ब्रह्मा की भी मत मिलती है ना। तो बाबा आज कहता है कि शिव की भी मत है तो ब्रह्मा की भी। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की श्रेष्ठ मत है ना, सबकी मत एक जैसी है। इसलिए बाबा कहता है कि कोई किसी की सलाह नहीं लेता, जरूरत नहीं है। सब हारमोनी में है। जो एक ने सोचा दूसरे का भी वही संकल्प, एक ही मत है। जरूर किसने दी होगी। देवताएं हैं श्रीमत वाले। श्रीमत से ही स्वर्ग बनता, आसुरी मत से नरक। तो सारा खेल जो है ये बुद्धि का है। इसलिए बाबा अब हमारी बुद्धि को आसुरी बुद्धि से ईश्वरीय बुद्धि बना रहा है। जब से हमारी बुद्धि आसुरी हुई, नरक बन गया। अब ईश्वरीय बनेगी तो ही स्वर्ग बनेगा। श्रीमत है शिव की। ये सब बातें सहज समझने की हैं। शिव बाबा की ये सब दुकान है। हम बच्चे चलाने वाले हैं। जो अच्छा दुकान चलाता उसका नाम हूबहू जैसे दुकानदारी में होता है, परंतु ये व्यापार कोई विरला करे। सब इस व्यापार को नहीं करते हैं। तो बाबा कहता है दुकान मेरी, तुम बस चला रहे हो। व्यापार तो सभी को करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। शांति धाम और सुख धाम, बस बुद्धि में उनको याद करना है। शिव बाबा को याद करो, श्रीमत को याद करो, अपने सर्व गुणों को याद करो। कनेक्ट विद बाबा एंड डू द राइट थिंग। वो लोग राम राम कहते हैं, लेकिन बाबा कहता यहां चुप होकर कनेक्ट करना है, बोलना कुछ नहीं। जितना अंतर्मुखी रहोगे, अंतर्मुख होकर कनेक्ट करोगे तो टचिंग मिलेगी। क्या करना है, कैसे करना है। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है। वह देते हैं स्थूल मंत्र। बाबा कहता यह है सूक्ष्म मंत्र, अति सूक्ष्म याद है। सूक्ष्म मंत्र क्या? सूक्ष्म याद। सिर्फ इस याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं।
बाबा कहता जपना कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है, आवाज कुछ नहीं करना। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। अंदर ही अंदर बाबा से कनेक्ट हो जाओ। बुद्धि का कनेक्शन है, श्रीमत का कनेक्शन है। इसी ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा, कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वो बाबा कहता, आज बाबा कहता वो अपना अभ्यास करें। जिनकी याद ठहरती नहीं है, क्यों नहीं ठहरती है? क्योंकि बाहर मुक्ता में चले जाते हैं। और याद अंतर्मुखी को ही टिकेगी। आज बाबा ने यही कहा कि अंतर्मुख होकर याद रखना, याद करना है। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। इसे ही याद में, इसी ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा, कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वो अपना अभ्यास करें। याद नहीं ठहरती, बाहर मुक्ता में चले जाते हैं, तो अभ्यास करो, अंतर्मुखी में ही रहो। सभी को कहो, बाबा ने कहा है मुझे याद करो, तो अंतमति सुखति। याद से विकर्म विनाश, और याद से ही आप स्वर्ग में जाएंगे। दोनों चीजें याद से। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है, इसलिए इसको बुद्धि का योग कहा गया। सूक्ष्म है, ये आपको निर्णय देती है। शिव की मत पर चलना ही शिव को याद करना है, उसी को बुद्धि योग कहा गया। परहेज भी सारी यहां ही करनी है। सतो प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए। चलन भी और बोलना भी, ये धारणा पॉइंट है कि सब कुछ सात्विक हो, चलन भी और बोलना भी। ये है अपने साथ बातें करना। तो आज बाबा कहता अपने साथ बात करो कि मेरी चलन मेरी कैसी है। साथी से प्यार से बोलना है। गीत भी है ना, पीऊ पीऊ बोल सदा अनमोल। तो बाबा कहता तुम हो रूप बसंत। रूप किसे कहा गया? अपने रूप को चेंज करो, शरीर से आत्मा बनो, उसको कहा गया रूप। और बसंत, फिर पहले अपने रूप को चेंज करो, फिर ज्ञान बसंत बनो, ज्ञान की वर्षा करो। आत्मा रूप बनती है। ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। कहते मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूं, ये कम जादूगरी नहीं है। बाबा भी रूप बसंत है ना। बाबा भी रूप बसंत है, रूप चेंज करता है और ज्ञान की वर्षा करता है ना। साकार में आता है, ज्ञान वर्षा करता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उल्टा करना। हमें अपने आप को इस साकार से आत्मिक स्थिति में लाना है, अपना रूप चेंज करना है और फिर ज्ञान की वर्षा करनी है। परंतु निराकार बोल नहीं सकता, इसलिए शरीर लिया। परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आता, आत्माएं पुनर्जन्म में आती है। तो तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहारी जाते हो, तो बाबा कहते फिर ममत्व नहीं रखना। दे दिया तो वापस नहीं लेना, अपना कुछ नहीं समझना। धारणा पॉइंट, इससे डिटैचमेंट आती है। मतमत्व मिटाने के लिए बाबा युक्ति रचता है। कदम कदम पर बाप से पूछना। अगर नहीं पूछोगे तो माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है। बहुत चोट खाकर फिर खड़े हो जाते हैं। लिखते भी हैं बाबा, माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरा। क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। बहुत समझने की बात है। तो इसलिए बाबा क्या कहता है?
कदम कदम पर बाबा से पूछो। जब अगर कदम कदम पर बाबा से पूछेंगे तो चोट नहीं खाओगे। अब देखो, बच्चे टेप के लिए भी मांग करते हैं, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। ये भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा कहते हैं टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाए। तो बाबा कहता है सेवा। तो मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज की तो धारणा की मुरली है, सारी मुरली ही धारणा की है। बाबा कहता सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है ना। कौन सी शब्द बाबा ने यूज किया? सात्विक चलन, सात्विक व्यवहार, अपना खान पान बोल चाल सब सात्विक। बाप समान रूप बसंत बनना है। अपना रूप चेंज करो, वो निराकार से साकार हुआ, आप साकार से निराकार बनो और ज्ञान वर्षा करो। आत्मिक स्थिति में आओ, ज्ञान वर्षा करो, रूप बसंत बनो। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना और दूसरों को दान देना है। इसको बाबा कहता है ज्ञान और योग का घृत रोज डालते रहो, ताकि माया बिल्ली कोई विकर्म ना करा दे। अपनी आत्मा की संभाल करनी है, अपनी ज्योति की संभाल करनी है। तो ये आज की मुरली, पावरफुल मुरली, धारणा मुरली। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है? ओम शांति। बाबा मिलन की मुरली। बाबा मिलन की मुरली। हाँ, बाबा मिलन की मुरली को स्टडी करना है, उसको करेंगे। ये उसका डेट बताइए। हाँ जी, डेट। अच्छा, वो इसी में है। आप चाहेंगे अगर madhubanmurli.org जो है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर जाओ और सीजनल अव्यक्त मुरली, यहाँ पर 2024 सारी मुरलियां हैं, 30 नवंबर की ये रही। इसमें करोगे तो इसमें आई हुई है, वैसे डेट है 30/11/2005 है ना। तो 30/11/2005 की हैं, लेकिन मुरली आपको सीधा यहीं से मिल जाएगी। आप madhubanmurli.org, यहाँ पे सब मुरलियां हैं, 30 नवंबर 15 नवंबर जो भी चली हैं। एक मिसिंग है अक्टूबर वाली, बाकी सब यहाँ पर हैं, है ना। तो ये मुरली हम सैटरडे करेंगे, पावरफुल मुरली है बाबा की। कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। और कोई क्वेश्चन? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की बाबा की एक ही लाइन है कि माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्म ना बना दे, अपनी संभाल करनी है। अटेंशन। चलो कल मिलते हैं।